एक जानवर में एक से जायद लोग शरीक हो सकते हैं। देखिए, ऊंट में अगर लोग 10 लोग शरीक हो सकते हैं तो हो सकते हैं, 10 लोगों तक गुंजाइश है। वो 10 लोगों की रिवायत बाज़ उलमा ने ज़ईफ करार दिया, लेकिन अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने उसको सही करार दिया। तो शेख अलबानी रहमहुल्लाह की तस्हीह के मुताबिक 10 लोग एक ऊंट में शरीक हो सकते हैं, यानी 10 लोग अलग अलग अपना अपना पैसा देकर एक एक हिस्से का 10 लोग शरीक हो सकते हैं। इसी तरीके से गाय का जो मसला है, गाय में 7 लोग शरीक हो सकते हैं, यह तो आपको मालूम है। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, नहरना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमल हुदैबिय्यह अल-बदनत अन सबअतिन वल बकरत अन सबअतिन। हम जो है आमुल हुदैबिया यानी हुदैबिया के वक्त जब उम्रतुल क़ज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, उम्रा किया था सहाबा को लेकर, उस वक्त की बात करते हैं जाबिर, हम उस वक्त 7 लोग ऊंट की तरफ से शरीक हो जाते थे और गाय की तरफ से 7 लोग शरीक हो जाते थे। इससे मालूम हुआ कि गाय में ज्यादा से ज्यादा 7 हिस्से बन सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं। एक गाय में 3 हिस्से ले लिए तो चलेगा, मसला नहीं। एक गाय में 4 ले लिया, 2 ले लिया, 7 ले लिया, चलेगा। 7 से ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 7 हिस्से आप एक गाय में बना सकते हैं। और जाबिर कहते हैं कि हम उस वक्त ऊंट में भी 7 लोग शरीक हुए थे। एक और रिवायत है जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की, कहते हैं कुन्ना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सफरिन फहदर अल-अضحى फश्तरकना फिल जज़ूर अन अशरतिन वल बकरा अन सबअ। कहते हैं हम एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में थे, तो ईद उल अज़हा का वक्त हो गया। हम क्या किए, हम एक ऊंट की जानिब से 10 लोग शरीक हो गए। यहां ऊंट में 10 लोगों का हिस्सा बताया गया, तो एक ऊंट में 10 हिस्से बन सकते हैं और गाय में 7 हिस्से बन सकते हैं, और 7 लोग पैसे देकर 7 हिस्से खरीद सकते हैं। यह ऊंट और गाय का मसला हुआ। लेकिन बकरे के सिलसिले में एक अहम मसला है जो आम तौर से हमारे मुआशरे के अंदर गलत फहमी है या गलती का शिकार हो जाते हैं। वो क्या है, कभी ऐसा होता है कि घर के 2-3 लोग मिलकर बकरा खरीदते हैं। एक आदमी नहीं खरीदता बकरा, बल्कि क्या करते हैं, बकरे की खरीदारी में 2 से 3 लोग हिस्सा लगाते हैं उसमें, अपना अपना अलग अलग पैसे देकर। तो ये दुरुस्त बात नहीं है। बकरे के अंदर मिल्कियत के एतबार से कोई शराकतदारी नहीं। यानी आप जब बकरा खरीद रहे हैं, कोई एक आदमी खरीदेगा उसको और वो उसी की अपनी प्रॉपर्टी में लेगा, वो उसकी मिल्कियत में लेगा। वो जब ज़बाह करेगा तो पूरे घर वालों की तरफ से काफी होगी। लेकिन ये गलत बात है कि बकरा खरीदते हुए थोड़े थोड़े पैसे डालकर बकरा खरीद लेना और अलग अलग जो है प्रॉपर्टी उसको मेरा थोड़ा मेरा थोड़ा, इस तरह पैसे अलग अलग करके, ये दुरुस्त शक्ल नहीं है। लेकिन हमारे मुआशरे में वो चीज पाई जाती है। घर के 2 भाई मिसाल के तौर पे 10,000 डाल दिए, बकरा लेकर आ गए। नहीं, अगर बकरा खरीदना है तो कोई एक आदमी खरीदे अपने पैसों से, शराकतदारी उसमें दुरुस्त नहीं है। हाँ, सवाब के अंदर सब शरीक हो जाएंगे। एक आदमी लाया, बकरा ज़बा किया, कुर्बानी उसने नीयत किया, उसकी तरफ से, उसके घर वालों की तरफ से, सब सवाब में शामिल हो जाएंगे, सबकी तरफ से कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन मिल्कियत के एतबार से आपस में लोग शरीक नहीं हो सकते। उसका बेहतर हल यह है कि अगर घर के अंदर अहले इल्म, ये शेख इब्न उथैमीन वगैरह ने जिक्र किया है, अगर एक से जायद लोग मिलकर पैसे मतलब खरीदना चाहते हैं तो उसका सही तरीका यह है कि आप 2-3 भाई या जो भी घर में हैं थोड़े थोड़े पैसे देकर वालिद साहब को दे दें आप, या वालिदा को दे दें आप, बोल दें कि ये आपके पैसे हैं, आप इसके मालिक हैं, जो जानवर आपको खरीदना है खरीद लो। आप अलग अलग पैसे डाल रहे हैं, लेकिन आपने किसको अथॉरिटी दे दी, पूरी किसी एक को दे दी, वालिद को या वालिदा को, जो भी बहन को दे दी आपने, ये ले आपके घर में रहती है वो, आपने दे दिया उसको, और उसने वो पूरे पैसे अपनी मिल्कियत में, अपने हैंडओवर में वो जाकर जो है जानवर किसी से खरीद कर लाई और फिर घर वालों की तरफ से कुर्बानी कर दी। तो ये शक्ल दुरुस्त है। ये इसका हल उलमा इकराम ने बताया है। बसा औकात बकरे की कुर्बानी देना चाहते हैं, लेकिन एक आदमी के पास पैसे उतने नहीं होते, तो भाई बोलते हैं कि मेरे पैसे थोड़े हैं, तेरे पैसे थोड़े हैं, तो दोनों अलग अलग पैसे डाल के लेके नहीं आ जाना। उसकी शक्ल उलमा ने यह बताया कि आप दोनों पैसे लेकर
एक आदमी को उसकी प्रॉपर्टी आप बना दीजिए, बोल दीजिए कि ये आपके पैसे हैं, आप अपने हिसाब से जो जानवर खरीदना है खरीद के लाइए। तो उसने जब ले लिया इन पैसों को, वो उसका मालिक बन गया। अब उसने जब जानवर खरीदेगा तो वो अकेला खरीद रहा है वो, अब क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी हो गई वो पैसे। तो ये उसकी बेहतर शक्ल है, इसके जरिए से आप अपना मसला कुर्बानी के सिलसिले में हल कर सकते हैं।